नमस्कार, उज्जैन 24 न्यूज में आपका स्वागत है। नाग पंचमी के पावन अवसर पर उज्जैन स्थित श्री महाकालेश्वर मंदिर की तीसरी मंजिल पर विराजित श्री नागचंद्रेश्वर मंदिर के पट परंपरानुसार रात 12 बजे श्रद्धालुओं के लिए खोले गए, जहां महानिर्वाणी अखाड़ा के महंत श्री विनीत गिरी महाराज द्वारा त्रिकाल पूजन के बाद दर्शन का सिलसिला आरंभ हुआ। वर्ष में केवल एक बार नाग पंचमी पर 24 घंटे के लिए खुलने वाले इस दिव्य मंदिर में दर्शन हेतु देश भर से श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा है, जहां लगभग 10 लाख भक्तों के पहुंचने की संभावना जताई गई है। प्रशासन ने दर्शन व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए 200 वरिष्ठ अधिकारियों, 2500 कर्मचारियों, 1800 पुलिसकर्मियों और 560 सीसीटीवी कैमरों की व्यापक तैनाती की है। सुरक्षा और सुविधा के पुख्ता इंतजामों के बीच श्रद्धालु रात 12 बजे तक श्री नागचंद्रेश्वर के दर्शन कर सकेंगे, जो नागों के देवता शिव और उनके परिवार की अद्वितीय मूर्ति के दर्शन का दुर्लभ अवसर माना जाता है। बोले नागचंद्रेश्वर भगवान की जय। नागपंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सबको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं नागपंचमी की। ये हम सबके लिए सौभाग्य की बात है कि पूरे देश में इस मालवा की भूमि पर नागचंद्रेश्वर भगवान के वर्ष में एक बार दर्शन होते हैं। और निश्चित रूप से मैं तो कई अनेकों वर्षों से आ रहा हूँ यहाँ पर अब दर्शनार्थियों की संख्या बहुत बढ़ गई है। प्रशासन ने बहुत अच्छी कोशिश की है कि सभी लोग दर्शन कर सकें, पर फिर भी अगले वर्ष और कुछ हमें व्यवस्था के बारे में विचार करना पड़ेगा कि अच्छी व्यवस्था कैसे और हो सके। तो वैसे बहुत अच्छी व्यवस्था, सब लोग दर्शन कर रहे हैं और मुझे लगता है कि सभी इस अच्छी व्यवस्था के लिए, चाहे वो कलेक्टर हो चाहे सब, उनको मैं धन्यवाद देता हूँ। और भगवान नागचंद्रेश्वर भगवान की कृपा सब पर बनी रहे, यही प्रार्थना करता हूँ। जी, आप देख पा रहे हैं आज नागपंचमी के शुभ अवसर पर नागचंद्रेश्वर मंदिर के पट जो है खुल चुके हैं और दर्शन शुरू हो चुके हैं। हमारी सारी व्यवस्थाएं इन प्लेस हैं और कर्कराज पार्किंग से लेकर चार धाम, फिर उसके बाद हरसिद्धि तिराहा, फिर अभी आप देख रहे हैं विश्राम धाम से दर्शन प्रक्रिया शुरू है और 24 घंटे के लिए जो है पट खुले रहते हैं और आने वाले 12 बजे रात तक दर्शन होते रहेंगे। सारी व्यवस्थाएं इन प्लेस आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं। अभी हज़ारों की संख्या में श्रद्धालु आ चुके हैं और हमारा ऐसा अंदाज़ा है कि करीबन 8 से 10 लाख श्रद्धालुओं को हम लोग दिन भर में आज दर्शन करा पाएंगे। साथ ही साथ महाकाल मंदिर की भी दर्शन की व्यवस्था की गई है, जिससे श्रद्धालुओं को कोई तकलीफ ना हो और दोनों दर्शन व्यवस्थाएं सुगमता से, श्रद्धालु जो आ रहे हैं दूर दराज क्षेत्रों से, उनको सुगमता से दर्शन हो सके, इसकी पूरी तैयारी है हमारी। जैसा कि हमारे महाकाल के इस पावन दिव्य दरबार में भगवान नागचंद्रेश्वर का विग्रह जो कि तटीय तल पर स्थित है, जो कि 365 दिन में सिर्फ एक दिन वो ऐसा आता है जब भगवान नागचंद्रेश्वर हम सभी लोगों को दर्शन देने के लिए वहाँ पर स्थित होते। ये परंपरा हमारी चली आ रही है। उसी परंपरा के पावन अवसर पर नागपंचमी का पावन पर्व था। रात्रि 12 बजे परंपरात्मक तरीके से पट खोले गए। भगवान का षोडशोपचार पद्धति से पूजन किया गया। प्रारंभ भगवान गणेश से हुआ। भगवान गणेश का सर्वप्रथम पूजन किया गया, नारियल तोड़ करके पट खोले गए और उसके पश्चात ऊपर भगवान श्याम सदाशिव का विग्रह है, उनका पूजन अर्चन हुआ। माता गजलक्ष्मी का पूजन अर्चन हुआ। भगवान विष्णु का पूजन अर्चन हुआ और फिर ऊपर जाकर के भगवान नागचंद्रेश्वर से प्रार्थना की गई। उनका षोडशोपचार पद्धति से पूजन, जो परंपरागत तरीके से पूजन अर्चन करने के पश्चात फिर अंदर वाला जो मंदिर है उसके पट खोले गए। बहुत कुछ भाव थे, प्रतिवर्ष करते हैं, 3 सालों से कर रहे हैं रेगुलर। जबलपुर से आए हुए हैं, मलखम मंदिर से। बहुत अच्छे हुए, बहुत अच्छे दर्शन हुए, बहुत खुशी हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है कि 1 घंटे में दर्शन हो गए हमें, बहुत अच्छा लगा। लोन HDFC बैंक के संग अपने सपनों और जरूरतों को पूरा करने के लिए सभी तरह के लोन के लिए जुड़िए HDFC बैंक के साथ। एक नई दुनिया बैंकिंग लोन सेवाओं की, जहां आपको मिलेगा 2 व्हीलर लोन, 4 व्हीलर लोन, गोल्ड लोन, पर्सनल लोन, बिजनेस लोन, KCC, कृषि उपकरण, कमर्शियल लोन, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट लोन, रिफाइनेंस लोन, कार लोन, बस लोन, ट्रक लोन, JCB, CC लिमिट, हेल्थ केयर, फाइनेंस, क्रेडिट कार्ड, दुकानदार ओवरड्राफ्ट, होम लोन और भी बहुत कुछ। होम लोन नगर परिषद एरिया के लिए ही सिर्फ मान्य है। आपकी सभी लोन से संबंधित जरूरतों के लिए आपका अपना बैंक HDFC बैंक
आज ही आप संपर्क कीजिए HDFC बैंक सर्विसेज प्रोवाइडर प्रगति सक्सेना, श्री विनायक सर्विसेज, एड्रेस LM कॉम्प्लेक्स, फर्स्ट फ्लोर नियर SBI बैंक, फ्रीगंज टावर, उज्जैन, मध्य प्रदेश। कॉन्टैक्ट नंबर 9977854343 7441182803। नमस्कार, उज्जैन 24 न्यूज में आपका स्वागत है। मुंबई निवासी हस्तीमल चौकसे की शिकायत पर सामने आया एक बड़ा रजिस्ट्री घोटाला प्रशासनिक लापरवाही और विभागीय मिलीभगत की पोल खोल रहा है, जहां उनके नाम से फर्जी तरीके से एक संपत्ति की रजिस्ट्री दर्ज की गई थी। कलेक्टर के निर्देश पर वरिष्ठ पंजीयक द्वारा गठित 5 सदस्यीय जांच दल ने खुलासा किया कि रिकॉर्ड रूम में मौजूद असली दस्तावेजों को हटाकर फर्जी दस्तावेजों के आधार पर रजिस्ट्री की गई, जिसमें विभागीय कर्मचारियों और बाहरी दलालों की साजिश सामने आई है। फिलहाल पंडरीनाथ थाना पुलिस ने 18 दस्तावेजों में हेरफेर के मामले में अज्ञात लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी और जालसाजी की धाराओं में FIR दर्ज कर ली है, जबकि रिकॉर्ड रूम प्रभारी को निलंबित किया जा चुका है और अन्य दोषियों की तलाश जारी है। सोशल मीडिया पर मामले को लेकर लोगों में रोष है और आम जनता अपनी जमीन और संपत्ति की सुरक्षा को लेकर चिंतित है, जिससे प्रशासन की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। देखिए, ये इसमें विभागीय लोगों की मिली भगत है और कुछ दलाल टाइप के जो लोग हैं उनकी भी मिली भगत है और बड़े पैमाने पर शिकायतें पुलिस के स्तर पर भी आ रही थी। स्थानीय स्तर पर जो रजिस्ट्रार ऑफिस है, वहाँ के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, रजिस्ट्रार रैंक के, उनका इन्वॉल्वमेंट था, उनके स्टाफ का भी इन्वॉल्वमेंट था। कलेक्टर साहब ने अपने लेवल पे जो जांच करवाई थी उसमें इसमें क्रिमिनलिटी इन्वॉल्व पाया गया था, जिसको मद्देनजर रखते हुए उनके कार्यालय से पंडरीनाथ और खजराने में FIR के लिए आवेदन आया था, जिसमें FIR कर लिया गया है। तो भैया, क्या आपको भी मात्र 500 रुपए में 3 शॉर्ट कुर्ती या मात्र 500 में 3 लॉन्ग कुर्ती लेना है, साथ में आपको DO भी फ्री चाहिए, तो ये ऑफर आपको मिलने वाला है श्री तारा कलेक्शन पर। तो इससे पहले आपको इसकी लोकेशन बता देते हैं। फ्रीगंज टावर से आपको सीधा जाना है इंदिरा गांधी चौराहे तरफ, वहां से आपको लेफ्ट लेना है और होटल समय वाली गली में आपको एंटर करते ही लेफ्ट में इनका शोरूम दिख जाएगा, जिसका नाम है श्री तारा कलेक्शन। तो आपको सीधा अंदर ले चलते हैं। यहाँ पर आपको एकदम लेटेस्ट और ट्रेंडिंग कलेक्शन मिल जाएगा। साथ में जो ऑफर चलने वाला है ये आपको 25 मई से 8 जून तक मिलेगा, जिसमें आपको मात्र 500 में 3 शॉर्ट कुर्ती और मात्र 500 में 3 लॉन्ग कुर्ती मिलने वाली है। साथ में DO परफ्यूम बिल्कुल फ्री मिलेगा। और इसी के अलावा यहाँ पर आपको सभी वैरायटी के हैवी सूट, कॉट सेट और जीन्स मिलने वाले हैं और इन सब पे भी आपको 20% ऑफ मिलने वाला है। तो अगर आप भी उज्जैन में रहते हैं तो एक बार यहाँ जरूर विजिट करें और ऐसे ही वीडियोस के लिए फॉलो करें फूड खाना उज्जैन। नमस्कार, उज्जैन 24 न्यूज में आपका स्वागत है। श्रावण मास के तीसरे सोमवार पर उज्जैन में राजाधिराज भगवान महाकाल की भव्य सवारी परंपरागत राजसी ठाठ बाट के साथ निकाली गई, जिसमें बाबा शिव तांडव स्वरूप में नगर भ्रमण पर निकले। शाम 4 बजे महाकालेश्वर मंदिर से शुरू हुई यह सवारी शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए रामघाट पहुंची, जहां मान शिप्रा के जल से भगवान का अभिषेक और पूजन अर्चन किया गया, जिसके बाद सवारी लगभग 8 किलोमीटर की यात्रा तय कर पुनः शाम 7:30 बजे मंदिर पहुंची। इस दौरान पुलिस बैंड, घुड़सवार दस्ते, भजन मंडलियां और पारंपरिक झांझ डमरू दल के साथ हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ बाबा के दर्शन को सड़कों पर उमड़ पड़ी। मुख्यमंत्री की इच्छा अनुसार इस बार कर्नाटक और मध्य प्रदेश के 3 जनजातीय समूहों ढोलू कुनिथा, गणगौर, सैला और अहिराई नृत्यों की आकर्षक प्रस्तुतियों ने सवारी में सांस्कृतिक रंग भरा। सुरक्षा व्यवस्था के बीच सवारी महाकाल चौराहा, गुदरी, बख्शी बाजार, रामघाट, मोड़ की धर्मशाला, कार्तिक चौक, छतरी चौक, गोपाल मंदिर और पटनी बाजार जैसे परंपरागत मार्गों से गुजरती हुई निकली, जिससे न केवल धार्मिक आस्था की झलक मिली, बल्कि यह आयोजन उज्जैन की सांस्कृतिक विरासत का भव्य प्रतीक भी बना। बाबा महाकाल के दरबार में श्रावण मास शुक्ल पक्ष है और तीसरा सोमवार है, और आज महाराष्ट्र में गुजराती समाज के जो लोग होते हैं उनके लिए पहला सोमवार है। इसलिए पूरे भारतवर्ष से बाबा महाकाल के दर्शन और बाबा महाकाल की सवारी के दर्शन करने के लिए लोग आए हुए हैं। लगभग 1500 से अधिक का पुलिस बल अलग अलग पॉइंट्स पे डिप्लॉय किया गया है। जितनी भी भजन मंडलियां हैं, साथ में जितनी भी बैंड की पार्टी है, सभी के साथ हमारे प्रभारी अधिकारी लगे हुए हैं।
पूरा रूट सेक्टर्स में बटा हुआ है, पूरे एरिया में बैरिकेडिंग है, ड्रोन के द्वारा लगातार इसकी कांस्टेंट सर्विलांस की जा रही है। जिस भी क्षेत्र में लगेगा कि अगर मूवमेंट स्लो हो रहा है उसको लगातार फास्ट कराते रहेंगे। विश्वसनीय का प्रतीक श्रीनाथ कंस्ट्रक्शन। देवास रोड की सभी कॉलोनियों में प्लाट और मकान उपलब्ध हैं। सनराइज, सिटी 2 शिवधाम, शिव सिटी, कृष्णकुंज, तिरुपति विस्टा ग्रीन, तिरुपति विस्टा पार्क आर्केड ड्रीम। 4060 3050, 2050 2040, 2030 1333, 2045। तो संपर्क करें सुनील बामनिया। मोबाइल नंबर 8818831514, संदीप मालवीय 9713166732। नमस्कार, उज्जैन 24 न्यूज में आपका स्वागत है। उज्जैन के MIT परिसर देवास रोड पर आयोजित भव्य शपथ विधि समारोह में लायंस क्लब इंटरनेशनल डिस्ट्रिक्ट 3230 G2 के 148 क्लबों के कुल 380 पदाधिकारियों ने शपथ ग्रहण की, जिसे मुख्य अतिथि और संस्थापन अधिकारी लायन संजय खेतान, पूर्व अंतर्राष्ट्रीय निदेशक नेपाल ने संपन्न कराया। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में लायन मनीष शाह, मल्टीपल काउंसिल चेयरपर्सन, और लायन कुलभूषण मित्तल, GAT वाइस एरिया लीडर 2526 भी उपस्थित रहे। वहीं सचिव लायन सुशील पोरवाल और कोषाध्यक्ष लायन संजीव गोयल की सक्रिय भूमिका रही। कार्यक्रम संयोजन की जिम्मेदारी लायंस क्लब उज्जैन होली सिटी के चार्टर अध्यक्ष लायन भारत जैन ने निभाई, जबकि आयोजन लायंस क्लब उज्जैन सिटी के अध्यक्ष लायन सुनील गोयल, सचिव लायन सुनील सामरिया एवं कोषाध्यक्ष लायन अनिल सामरिया द्वारा किया गया, जिसमें लगभग 700 लायंस सदस्य, रीजन चेयरपर्सन, जोन चेयरपर्सन सहित सभी कैबिनेट पदाधिकारी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। ये लायंस इंटरनेशनल डिस्ट्रिक्ट 3230 G2 का आज संस्थापन समारोह है। डिस्ट्रिक्ट गवर्नर प्रवीण वशिष्ठ के नेतृत्व में प्रवीण वशिष्ठ का जो संस्थापन है वो ऑरलैंडो में हो चुका है। उनकी जो बाकी पूरी कैबिनेट है उसका संस्थापन आज यहाँ हो रहा है। और इस अवसर पर नेपाल से पूर्व अंतर्राष्ट्रीय संचालक, मेजर डोनर LCIF लायन संजय खेतान जी उपस्थित हुए हैं। उनके साथ में विशेष अतिथि के रूप में MJF लायन कुलभूषण जी मित्तल इंदौर से और MJF लायन मनीष शाह जी पिपरिया से उपस्थित हुए हैं। बात है लायंस क्लब उज्जैन होली सिटी जो आयोजक है डिस्ट्रिक्ट 3233 G2 के संस्थापन समारोह, जितने भी कैबिनेट सदस्य हैं उनका संस्थापन समारोह चल रहा है। और मुझे एक बताते हुए प्रसन्नता है कि नेपाल से पधारे फास्ट इंटरनेशनल डायरेक्टर संजय खेतान, जिन्होंने लायनबाद में एक बहुत बड़ा नाम है, वो इस संस्थापन समारोह के मुख्य अतिथि हैं जो सभी कैबिनेट मेंबर्स को शपथ दिलाएंगे।